हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 217 कंटेन्स डुप्लीकेट। एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रही है? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। तो सिंपल है, अगर कोई भी एलिमेंट अपने एरे में ट्वाइस अपेयर हो रहा है या फिर थ्राइस, मतलब वन से ज़्यादा अपेयर हो रहा है कोई भी एलिमेंट, तो हमको सिंपली रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है। और अगर यूनिक है सारे एलिमेंट्स तो अपने को रिटर्न फॉल्स रखना है। समझ गए? जैसे इस केस में भी देखो, एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं तो ट्रू कर दिया रिटर्न। तो एक भी एलिमेंट अगर डुप्लीकेट निकला तो ट्रू कर देंगे। ठीक है। पहली हम इसकी 3 अप्रोच देखने वाले हैं, तो उसमें से हम पहली अप्रोच देखेंगे अपनी। तो पहली अप्रोच अपनी ब्रूट फोर्स रहेगी कि हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और पूरे एरे में चेक करेंगे कि वो प्रेजेंट है या नहीं है एक और बार। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम साइज निकाल लेते हैं अपने एरे का, नम्स डॉट साइज करके। फिर हम सिंपली लूप लगाएंगे, काउंटर लूप। इसमें हम आई को 0 से लेके n-1 तक चलाएंगे। समझ रहे हो n-1 तक क्यों चलाएंगे? क्योंकि अगर हमने देखो, अभी मैं बताता हूँ n-1 तक क्यों चलाएंगे। क्योंकि हम j का लूप है ना जो, उसको i+1 से शुरू करेंगे, इसीलिए हम n-1 तक चलाएंगे। अब तो समझ गए होगे ना, j = i+1 एंड j शुड बी लेस देन n एंड j++। अब क्या है कि n-1 जब होगा ना अपना, मतलब i जब यहाँ पे आएगा तो इसके साथ चेक होगा, तो उसके बाद हमें इसको चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, i को इधर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डेट्स वाई हम इसको n-1 तक रख रहे हैं i को। अब सिंपली चेक करना है कि अगर मेरा नम्स का i कहीं पे भी नम्स के j के बराबर हो गया तो मुझे सिंपली रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ अपने सारे केसेस में तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो अब ये चल तो जाएगा बट सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है O(n²). सो ये सबमिट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसकी हम 3 अप्रोचेस देखने जा रहे हैं, जिसमें ये हमारी पहली अप्रोच है। तो ये टाइम बहुत ले रहा है, पर देखो एक टेस्ट केस अपना नहीं चला, तो सीधे चलते अपनी दूसरी अप्रोच में। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, सोचो। दूसरी अप्रोच इसमें पता है क्या सिंपल है, कि इसको हम सॉर्ट कर दें। अगर इसको हमने सॉर्ट कर दिया तो अगल बगल में देख सकते हैं हम। जैसे मैंने 1 2 3 1 को सॉर्ट करा, देखो यहाँ पे। अगर मैंने 1 2 3 1 को सॉर्ट करा, 3 1, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ, पहले मैं यहाँ कॉमा लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 1 और 2 और 3, है ना, ये हो जाएगा। तो हम सिंपली अगल बगल वाले एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे कि अगर कोई भी अगल में बगल में बराबर निकला तो मतलब कि क्या है कि ट्रू रिटर्न कर दो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट अपना stl का फंक्शन लगा देते हैं, nums.begin। ठीक है। अरे 0 आ गया, सॉरी, कॉमा nums.end। ठीक है। सिंपल सॉर्ट हो चुका है अपना एरे। अब क्या करना है, अपने को लूप लगाना है। तो लूप लगाने के लिए हम पहले साइज ले लेते हैं, nums.size। अब सिंपली लूप लगाएंगे फॉर इंट i = 0, i शुड बी लेस देन n एंड i++। अब मुझे चेक करना है कि अगर मेरा नम्स का i बराबर हो गया नम्स का i+1 के, कहीं पे भी i+1 के, जैसे कि अभी हमने देखा, तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो। अब इसमें भी सेम चीज़ है कि हम n-1 तक चलाएंगे। समझ रहे हो ना क्यों? कि जब हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो अगल बगल वाले देखेंगे बस, और जब हम इधर पहुंचेंगे, अगर इधर से हम लास्ट एलिमेंट उसके बाद वाला देखने की कोशिश करेंगे, i+1 देखने की कोशिश करेंगे, तो एरर नहीं हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा अगर हम i को n में ले जाएंगे तो। इसलिए हम इसको n-1 में ले जाएंगे और फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिंपल। तो ये वाली अप्रोच अब रन कर रहे हैं हम, और ये रन हो भी जाएगी और ये सबमिट भी हो जाएगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है? तो ये लूप तो हमारा बिग ऑफ n में चल रहा है, बट ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये हमारा क्या लेता है, n log n लेता है। क्या लेता है? n log n। तो इससे भी अब अच्छी अप्रोच देखेंगे हम एक। ठीक है। तो इससे अच्छी अप्रोच हमारी सिंपल है कि अपनी स्पेस को यूज़ करो। किसको? स्पेस को। तो स्पेस को मतलब कि मैप को, एक हम हैशिंग करेंगे, यहाँ पे हैश मैप का यूज़ करेंगे। तो हैश मैप में क्या करेंगे, इन नंबर्स को की फॉर्म में डाल देंगे और फिर उनको, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे जब तक वो हमें मिल रहे हैं इसमें। ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, हम की में रखेंगे 1 को, मैप की में रखेंगे 1 को,
और वहाँ पर डाल देंगे प्लस प्लस, यानी कि 1 कर देंगे उसकी वैल्यू में, फिर हम 2 की वैल्यू में 1 कर देंगे, 3 की वैल्यू में 1 कर देंगे। अब फिर से जब 1 आएगा तो उसकी वैल्यू में अब फिर से जब हम +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो फिर हम एक और बार मैप में इटरेट करेंगे और देखेंगे कि कहीं पे भी अगर जो अपनी वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब कि 2 कहीं पे थे वो नंबर्स, है ना, वरना फॉल्स। तो चलो अब इसको भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, तो हम इसमें इस वाले लूप को यूज़ कर लेते हैं, ऑटो नम, ठीक है, नम से लिख दिया मैंने, सॉरी, नम्स में, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नम्स एरे में। तो अब हमें क्या करना है, मैप में की लेनी है, की को किसको लेनी है, उस नंबर को ही की ले लेनी है, और उसको क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। अब जब जब हमें जैसे 1 मिलेगा तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट होकर वो 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और बार अपने मैप में इटरेट करेंगे। तो ऑटो आई इन अपना एम, यानी कि मैप। तो अगर अपना मैप डॉट सेकेंड इससे क्या मिलता है, वैल्यू मिलती है, जो की वैल्यू पेयर है उसमें वैल्यू मिलती है हमें इससे। और मैप डॉट फर्स्ट से क्या मिलती है, मतलब एम डॉट नहीं आएगा, आई डॉट फर्स्ट से क्या मिलता है, की मिलती है, आई डॉट सेकेंड से वैल्यू मिलती है। तो अगर आई डॉट सेकेंड कहीं पे भी ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमको रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है, सिंपल। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देना है, सिंपल। तो ये हमारी अप्रोच रही ऑर्डर ऑफ एन की। और इसमें देखो कि क्या जा रही है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जा रही है अपनी ऑर्डर ऑफ एन। तो देखो ये वो तो हो चुका है। अब देखते हैं ये सबमिट होता है कि नहीं। सबमिट भी ऐसे ये हो ही जाएगा, क्योंकि सही अप्रोच है एकदम, और यही हमारी बेस्ट अप्रोच है इस चीज़ की। तो देखो हमने सिंपल क्या क्या किया है, 2 लूप में काम ख़त्म कर दिया है। तो देखो ये हमारा चल चुका है। पहले हमने अपने मैप में भरने के लिए उसका यूज़ किया है लूप का, और उसके बाद उसमें चेक करने के लिए यूज़ किया है। तो इसकी सिंपली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रही है हमारी। तो इसको देख भी लेते हैं, क्या मैं सच बोल रहा हूँ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन रही है हमारी। चलो ये बहुत टाइम लगा रहा है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन है। तो यही थी आज का क्वेश्चन, यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।